राधे सब जीव भाई भाई गोविंद राधे सब जीव भाई भाई गोविंद राधे सबका पिता है एक कृष्ण बता दे सब पिता है एक कृष्ण बता दे सब जीव भृगुर्वै वारुणि वरुणम पितरमुपससार अधीहि भगवो ब्रह्म। वेद में तैत्तरीयोपनिषद में वरुण के लड़के भृगु ने अपने ब्रह्मज्ञानी पिता से पूछा कि ब्रह्म भगवान परमात्मा ये क्या है? बहुत सुनते हैं उनका नाम और ये भी सुनते हैं कि वो सबके पिता है। ये कैसे? तैत्तरीयोपनिषद में ये प्रश्न किया भृगु ने। तो वरुण ने उत्तर दिया, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते ये न जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिसं विशन्ति तद ब्रह्म विजिज्ञासस्व। तीसरी बल्ली का पहला अनुवाक। जिससे सब जीव उत्पन्न होते हैं और जिससे सब जीव जीवित रहते हैं और जिसमें सब जीवों का लय हो जाता है उसको भगवान कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, गॉड कहते हैं। वेदांत में भी एक प्रारंभ में ही ये प्रश्न किया गया, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। पहले अध्याय के पहले पाद का पहला सूत्र। ब्रह्म क्या होता है गुरुजी? शंकराचार्य से पूछा, वेदव्यास से पूछा। उन्होंने दूसरा सूत्र बनाया, जन्माद् यस्य जाता। ये दूसरा सूत्र, जिससे सारे संसार का जन्म होता है, रक्षा होती है, प्रलय होता है। इसका भाष्य किया शंकराचार्य ने। ये वेदव्यास ने वेदांत लिखा है, समझे रहिए आप लोग। शंकराचार्य के गुरु गोविंदाचार्य के गुरु गौड़पादाचार्य के गुरु सुखदेव परमहंस के गुरु वेदव्यास। उन्होंने 18 पुराण लिखे, महाभारत लिखा,
वेदांत सूत्र लिखे, गीता लिखी, तमाम ग्रंथ लिखे। तो इस सूत्र का अर्थ किया शंकराचार्य ने अभी 2500 वर्ष पहले। वो पहले जगत गुरु हैं कलयुग के। आस्य जगतो जन्म स्थिति भंगम यतः सर्वज्ञात सर्वशक्ते कारणात् भवति तद ब्रह्म। ये संसार में जितने भी जीव हैं, चर अचर और जो भी जड़ है, ये सब के पिता वो ब्रह्म है, श्री कृष्ण है। भागवत की रचना सबसे अंत में किया वेद व्यास ने। उसमें सबसे पहला श्लोक लिखा, मैं उन श्री कृष्ण का चरित्र लिखने जा रहा हूं, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट, जिससे संपूर्ण संसार का चराचर जीव पैदा होता है, जिससे रक्षित है, जिसमें लय होगा उन श्री कृष्ण भगवान का, जो सबके जनक हैं, पिता हैं। पद्म पुराण में कहा गया, चेतनस्तु द्विधा प्रोक्तो जीव आत्मेति च प्रभो। दो प्रकार के चेतन होते हैं। चेतन माने जो चलता फिरता है, देखता सुनता सूंघता रस लेता स्पर्श करता सोचता जानता है, जैसे मनुष्य पशु पक्षी, ये सब चेतन है। वृक्ष भी दो प्रकार के चेतन होते हैं, जड़ चेतन, स्थावर जंगम। तो एक तो चेतन जीव है और एक का नाम आत्मा। ये शब्द जीव के लिए भी आता है, आत्मा भगवान के लिए भी आता है। वेद में आत्मा शब्द आत्मावारे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निदिधितासितव्यो मैत्रेयी आत्मा आया है भगवान के लिए, या आत्मनि तिष्ठति तमाम जगहों में। तो पद्म पुराण में कहा गया कि सब जीव, एक तो ये चेतन है और एक आत्मा महाचेतन। तो जीवा ब्रह्मादय प्रोक्ता आत्मैकस्तु जनार्दन। सारे जीव ब्रह्मादिक, छोटे मोटे ही नहीं, सब देवता होता, यानी श्री कृष्ण को छोड़कर जितने बचे ये सब जीव हैं। कुछ स्वांश जीव है, कुछ विभिन्न अंश है, ये अंतर है। कुछ तो उन्हीं के अंश स्वयं भगवान के रूप हैं ब्रह्मादिक, और कुछ मायाबद्ध है अनंत। तो इस प्रकार भगवान सबके पिता हैं। ये वेद से लेकर के और सारे ग्रंथ एक स्वर से बता रहे हैं। एग्जाम्पल से समझो, एक समुद्र है, उसमें तमाम तरंगे उठती रहती हैं। तरंगे
उठी, दूसरी उठी, दोनों मिले, एक समाप्त हो गई, दूसरी थोड़ी देर रही, वो भी समाप्त हो गई। ऐसे ही लाखों करोड़ों तरंगे समुद्र में उठती हैं और समुद्र में समा जाती हैं। शंकराचार्य ने एक एग्जाम्पल दी है, सत्यपि भेदापगमे नाथ तवाहम न माम कीनस्त्वम। हे श्री कृष्ण, हम में तुम में भेद नहीं है, दोनों चेतन हैं, लेकिन फिर भी भेद है। क्या भेद है? समुद्र से तरंग निकलती हैं, पैदा होती है, तरंग से समुद्र नहीं पैदा होता। यानी आपसे हमारा जन्म हुआ है, हमसे आपका जन्म नहीं हुआ, ये अंतर है। तो तरंग तरंग सब भाई भाई, और सबका पिता समुद्र। समुद्र से ही निकली, समुद्र से ही उनमें जल है, समुद्र में ही लीन हो गई। ये जो संसार में आप कहते हैं ये मेरा बाप है, ये मेरी माँ है, ये मेरा बेटा है, ये सब भाई भाई है। अनंत बार तुम्हारा बाप बेटा बन चुका है, भाई बन चुका है, बीवी बन चुका है, पति बन चुका है। प्रत्येक जीव प्रत्येक का प्रत्येक रिश्तेदार बन चुका है अनादिकाल से अब तक। काहे का वो बाप है, काहे की वो माँ है? ये शरीर के माँ बाप होते हैं, आत्मा का नहीं होता। अरे भाई देखो, मान लो हमारा बाप मरा, तो बाप बेटे से प्यार करता है आम तौर से, तो उसका जन्म कहां होगा? अपने बेटे में, अपने नाती में, उसका बेटा बनेगा। प्रजा मनु प्रजायन्ते, भागवत 10:3-32-20। सब जिसमें आसक्ति होगी उसी के पैदा होगा। तो ये जो बाप बेटा माँ आदि का रिश्ता हम संसार में मानते हैं, ये एहसान के कारण मानते हैं कि हमारे शरीर का ये पिता है, इसने हमको पाला पोसा पढ़ाया लिखाया, हम इसके कृतज्ञ हैं। हमारी ड्यूटी ये है पिता के प्रति, माँ के प्रति, बीबी के प्रति, पति के प्रति। ये सब फिजिकल ड्यूटीज है, रिश्ता नहीं। प्राणो ही माता पिता भ्राता, ये जीव ही संसार में माता पिता कहलाने लगा। जीव जीव का पिता, जीव जीव की माता। देखो, शरीर को तो कोई नहीं कहता माता पिता है, कहते तो हैं लोग। अच्छा बताओ, अगर शरीर को माता आप मानते हैं, पिता मानते हैं, तो मरने के बाद बेटा बांस से सिर पे मारता है बाप को? बेटा बाप को जलाते समय सिर पर मारता है, ये सभ्यता है? बाप को मारना, सिर फोड़ता है, कपाल क्रिया कहते हैं उसको। अरे वो तो शरीर को फोड़ता है, आत्मा चला गया तो फिर आत्मा ही तो है ना रिश्तेदार।
शरीर नहीं है, ये तो नश्वर है, खिलवाड़ है 4 दिन का। जैसे हम लोग ट्रेन में सफर कर रहे हैं, जिसका स्टेशन आया उतर गया, बेटा पहले उतर गया, बाप कहता है तुम जा रहे हो? हाँ जी। अरे ऐसा कैसे जी? ऐसे ही है जी, हमारा स्टेशन आ गया। अरे पहले बाप को जाना चाहिए। अरे लॉजिक नहीं काम करता। सबके अपने अपने संस्कार हैं पूर्व जन्म के, उसके अनुसार भगवान ने निश्चित कर रखा है। तुमको ये मानव देह इतने दिन इतने घंटे के लिए दिया जा रहा है, भगवत प्राप्ति कर लेना, वरना ये छीन लिया जाएगा। और जो कुछ तुमने सारे जीवन में किया है उसके अनुसार फल दिया जाएगा। धींगा मुश्ती नहीं चलेगी, न घूस चलेगा। ये संसार में तो बहुत कुछ चलता है, उधर नहीं चलता। तो इस प्रकार सबका पिता एकमात्र भगवान श्री कृष्ण है। और फादर्स डे मनाने का मतलब उन्हीं की प्राप्ति का लक्ष्य बनाना, और उनकी प्राप्ति के लक्ष्य के लिए सबसे इम्पोर्टेंट और एक तत्व है गुरु। इसलिए गुरु और भगवान दोनों को पिता माना गया है। ये फादर्स डे मनाने की फिलॉसफी मस्तिष्क में रख लो।